हमें बिला वजह सजाएं दी गई, बगैर किसी वजह के हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा। करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंका। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। जब वज़ीर आज़म को झूठी सजाएं मिलती हैं तो मुल्क कैसे चलेगा? अब हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं। क्या इसलिए कुर्बानियाँ दी थी कि आज मुल्क का ये हशर हो? हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुल्क का भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान का इजाला करना सबका फ़र्ज है। ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था, उसने मुआशरे को तबाह कर दिया। मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो कल्चर को बर्बाद कर दें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और उल गए। असेंबली में कहा था मेरा कायद वापस आएगा। जब तकरीर कर रहा था तो उस वक्त पीटीआई के लोग हंस रहे थे। नवाज शरीफ वफा का इस्तारा हैं, वो कारकुनों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। वर्कर्स भी आज इस्तेकामत के साथ उनके साथ खड़े हैं। हमारा एक एमएनए नहीं टूटा। गुज़श्ता 4 साल में महरूमियाँ दी गई। 8 फरवरी को उनका अजाला होगा। नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित। दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई। हैदर रजा मेहदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बाब मुशक्कत की सजा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सजा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR। कराची में राशिद मिनहास रोड पर आरजे शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 11 अफराद जम भग, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जल गईं। 8 गाड़ियों और स्नार्कर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। 6ठी मंजिल से शुरू होने वाली आग फैल गई। 9 लाशें जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। 1 मय्यत को सिविल और 1 को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इद्दत में निकाह का मामला। खावन मानिका के चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त। बयान कलमबंद करा दिया। हमारी इज़्ज़वाजी जिंदगी चेयरमैन PTI की दखल अंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा। फराह गोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। खानदानी मामला समझता था, लेकिन अब ये बात मंजर आम पर आ गई है, इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खावन मानिका का मौक़िफ़। समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। इश्तिहार अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा। मरियम औरंगजेब के पेश ना होने पर दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ़ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। सदर को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वो गैर आईनी इकदाम के मुर्तकिब हुए। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्त कर रखा है। बतौर सदर काम करने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। स्मॉग में कमी ना आ सकी। लाहौर का फ़ज़ाई मेयार इंतहाई नाक़िस। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। स्मॉग की शरह 204 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा भी मुजर सेहत। शहर कायद का तीसरा नंबर। स्मॉग से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। दिल्ली दुनिया भर में सरे फहरिस्त। आलूदगी की शरह 261 रिकॉर्ड। और गजा में जंगबंदी का दूसरा रोज। आज भी इसराइल और हमास एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। गुज़श्ता रोज हमास ने 25 कैदियों को रिहा किया। बच्चे और ख़वातीन भी शामिल थीं। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई की वीडियो भी जारी कर दी गई। थाईलैंड के वज़ीर आज़म की अपने शहरियों की रिहाई की तस्दीक। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया।